नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर हमारा खास चुनावी कार्यक्रम चाय पर चर्चा। मैं मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में हूं और ये खंडवा महान गायक किशोर कुमार की जन्मस्थली के तौर पर याद किया जाता है, पहचाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मस्थली के तौर पर जाना जाता है। दादा धोनी जी की याद को पहचाना जाता है, उनका मंदिर है और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और ये शहर की पहचान है। इसके अलावा सियासी अगर बात करें तो इस ज़िले में यानी खंडवा ज़िले में 4 सीटें हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें अभी ताज़ा स्थिति ये है कि 2 कांग्रेस के पास हैं, 2 बीजेपी के पास हैं। यानी इस समय अगर मुकाबला देखा जाए तो ये दिलचस्प है, कांटे का है। हमारे साथ यहाँ पर घंटाघर चौक पर मैं हूँ और यहाँ एक लेबर तबका जो है आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ आते हैं इस चौक पर काम की तलाश में। काम मिलता है और कई बार नहीं मिलता है, यहाँ से खाली हाथ भी घर लौटना पड़ता है। और भी तमाम लोग हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं, राजनीतिक वर्कर जो है पॉलिटिकल वो भी हैं। तो हम तमाम चीज़ों को समझेंगे, इस चौक पर बात करके समझेंगे कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं, रोज़गार की स्थिति क्या है, उद्योगों का क्या हाल है यहाँ पर, और राजनीतिक रूप से यहाँ पर जो नेता चुने गए उन्होंने वायदा पूरा किया नहीं किया, जो उन्होंने बातें कही थी उन पर वो कितना खरा उतरे, ऐसी तमाम बातें हम इन लोगों से बात करेंगे। शुरुआत हम आपसे करेंगे, आपको एक लंबा अनुभव है मीडिया का, क्या राजनीतिक तस्वीर है आज के दौर में यहाँ की? क्योंकि हम कभी निमाड़ की बात करें तो निमाड़ में करीब 15 विधानसभा सीटें आती हैं और 15 में जब पिछले बार ज़्यादातर सीटें कांग्रेस जीती थी, बाद में कुछ विधायक बीजेपी में चले गए। और यहाँ पर जो बड़े उद्योग थे खंडवा में, जैसा दाल मिल थी, ऑयल मिल थी, कॉटन का काम था, या टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ से माइग्रेट कर गई। तो आज बेरोजगारी की आप जो समस्या देख रहे हैं निमाड़ के, ये सुबह सुबह युवा यहाँ पर आते हैं रोज़गार के लिए। आप देखें अभी 8:30 बजे का समय हो रहा है, अभी तक उनको अपने दिन भर के रोज़गार का कुछ नहीं मालूम कि कहाँ जाना है। तो यह हालात हैं, बढ़ती महंगाई का भी एक असर है। तो लोगों में इस बार ऐसा लगता है कि परिवर्तन को लेकर लोग वोट देंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे? पिछले चुनाव की बात करें तो 2-2 पर बराबरी थी, एक तरह से ज़िले में सियासी तस्वीर ये उभर के आई थी। इस बार जोर किसका है? आप देखा, हम आम लोगों से, हम लोगों की मीडिया में, हम लोगों के जनमानस से, आम लोगों से हम बात कर रहे हैं। लोगों का महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, स्थानीय उद्योगों को लेके बड़ा आक्रोश है। आम लोगों से आप जब बात करेंगे या बताएंगे कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि जो लोगों की अपेक्षाएं थी लगातार, कुछ जनप्रतिनिधि लगातार यहाँ से जीतते चले आ रहे थे, जैसे लोगों की अपेक्षा थी वैसे काम नहीं हो पाए। तो एक आम धारणा तो यही है कि लोग विकास को लेके अभी भी यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि इतना विकास नहीं हो पाया जो बातें होनी थी। आम लोगों से जब बात करेंगे तो यही बात निकल के आएगी। तो लोगों की जो हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जो लोगों की अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाओं पर सरकारें खरी नहीं उतर पाई, खरी नहीं उतरी। और आपने सरकार की पॉलिसी का भी हवाला दिया, जिसकी वजह से उद्योग भी मुंबई शिफ्ट हुए, महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक आम आदमी के तौर पर आपका जीवन कितना बेहतर हुआ पिछले कुछ सालों में, और आपने जिन नेताओं को चुनकर विधानसभा में भेजा वो कितना काम आए, उन्होंने कितना काम किया आपके लिए? यहाँ तो कुछ भी नहीं काम हुआ। यहाँ न तो बाईपास है, नर्मदा के नाम पर बराबर नल नहीं मिलता है, सड़कें की हालत ख़राब है, और जो विकास होना चाहिए था खंडवा का, वो विकास नहीं हुआ है। जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। आपका जीवन क्या बदला, क्या स्थितियाँ? कहीं भी नहीं बदला, कहीं भी नहीं बदला, जैसा है वैसे वैसे ही है। तो नेताओं ने कोई काम नहीं किया? कहीं काम नहीं करा। अच्छा, जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे कि उद्योग धंधे जो हैं वो शिफ्ट हो गए मुंबई, कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी की वजह से, टैक्स ज़्यादा था, तो इसका भी बहुत बड़ा खामियाजा आप लोगों पर है ना? क्यों नहीं है? 100% है। इसी कारण हमें पर, गरीबों को ऊपर काम धंधा नहीं मिल पा रहा है। और मेन ये है कि अपने जो नेता है वो काम नहीं कर रहे। सुबह आप लोग आते हैं और एक बड़ी संख्या में देख रहा हूँ यहाँ, देखिए काम मिलता है, कितना मिलता है, या बहुत कम ये हिसाब किताब रहता है कि आपको संभावना उस काम की कम है होती है, आप आते हैं और खाली लौट जाते हैं? सर काम तो बहुत कम मिलता है यहाँ, और उतनी मजदूरी ही नहीं मिल पाती है। मजदूरी बहुत कम मिलती है। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि महिला सुरक्षा या तमाम ऐसे मुद्दे, एक महिला होने के नाते क्या सोचती हैं आप कि महिलाओं का मुस्तकबिल कैसा है, सुरक्षित महसूस करती हैं आप?
सर मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि जैसा जो हमारे मजदूर हो ना बेरोजगार है, इन लोगों के लिए थोड़ा सा रोजगार प्राप्त हो और महिलाओं के लिए रोजगार प्राप्त हो। जैसा हम लोग निकलते हैं तो जैसा भी सोच रहे हैं हम लोग कि आगे थोड़ी सी बेरोजगार है तो हमको रोजगार प्राप्ति हो, बस यही निवेदन करती हूँ। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके इलाके में? शिक्षा अच्छी है लेकिन थोड़ा बहुत मिलना चाहिए लड़कियों को, जैसा बहुत परेशानी होती है कभी कभी। तो हम सोच रहे हैं कि हमको बेरोजगार है तो रोजगार भी मिले और अच्छी शिक्षा भी प्राप्त हो। बस कोशिश ये करें किसी भी पक्ष में जाए, लेकिन हम जो बेरोजगार लोग हैं जितने भी हम लोग खड़े हैं, सुबह से हम यही आस करके निकलते हैं कि हमको हमारी जो मजदूरी उसका पैसा मिले, ये सब इसीलिए खड़े हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जो जैसा बेरोजगार है इनको रोजगार प्राप्ति हो और गरीबों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इसके लिए धन्यवाद। कारोबार की क्या स्थिति है? आप भी बाजार में हैं, क्या स्थिति है? कारोबार तो सर सही है, थोड़ा दीपावली के हिसाब से थोड़ा मामला फीका चल रहा है यानी कि अभी चुनावी माहौल भी है यानी कि। चुनावी माहौल होता है या कोई त्यौहार बड़ा होता है तो बढ़ता है मामला आपकी खरीदारी का और कारोबार का, लेकिन आप कह रहे हैं हल्का है। इस बार क्या सोयाबीन पिटा गया है, 50 से 60% हुआ है और अभी सरकार ने भी बराबर लोगों को मुआवजा नहीं दिया है, तो उस हिसाब से यानी कि थोड़े व्यापार की स्थिति तो डाउन है यानी कि अभी व्यापार की स्थिति डाउन है। आप रहिए हमारे साथ। देखिए ये वो तबका है जो लाइन में सबसे आगे लगकर वोट देता है और सही समय पे जाकर वोट देता है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तब नेता आप लोगों की कितनी बात करते हैं? बहुत बात करते, हाथ पैर जोड़ते, सब कुछ करते, लेकिन आपका भला नहीं करते। कुछ भी नहीं करते, जरा सा भी नहीं भला करते। कॉलोनी में काम ही नहीं हुआ, सिंगार तलाई बंगाली कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ आज तक। अभी कम से कम 15-20 लोगों के पट्टे बना के रखे हैं। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि अभी दस्तखत करना है, अभी फलाना नहीं हुआ, ढिमका नहीं हुआ। इसी तरह मतलब 10 साल से लोगों को घुमा रहे हैं। और राजेश भाई है वहाँ के, मकान मिल गए, बाकी गरीबों को आज तक नहीं माना, कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जिनके पास है उन्हीं को दिया जा रहा है। हमारे कने पट्टे हैं, सब कुछ है। बंगाली कॉलोनी के अंदर लोकमान तिलक वार्ड में ये राजेश भाई है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सब सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। बाकी हमने मन बना लिया, हमारे जो भाई साहब ने अभी बोला तो बोले कि हम कांग्रेस को वोट बिल्कुल देंगे। जाके आपको आपका लोन पास होगा, तो फिर कहाँ से 10-15 हज़ार रहते हमारे कने, तो मकान नहीं बना लेते हम। अभी हम बदलाव चाहते हैं, बस यही हो, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ खंडवा में कोई काम नहीं हुआ साहब। खंडवा में काम नहीं हुआ, लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे करती है और ये कहती है कि हम तो हर तबके के लिए काम करते हैं। चालू हो गए लोग आना मोहल्ले में, हाथ पांव जोड़ रहे हैं, एक बार तो ला दो, एक बार तो ला दो। इसी तरह कितनी ही बार इनको जिता दिया मगर कोई मतलब नहीं आ रहा। आमतौर पर परंपरागत सीट रही है बीजेपी की और बहुत लंबे समय तक बीजेपी के नेता टाइम रही ना सर, बहुत काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी किसी का काम नहीं होगा तो कोई भी आदमी कहाँ तक के सुनेगा। इंतजार की इंतहा होगी, मतलब आप समझ क्या रहे हैं? 18 साल में करा क्या है उनने? अभी क्या चुनाव का टाइम आया तो उनने क्या कर दिया, बहनों लाडली बहनों योजना खोल दी उनने, ठीक है। उनने 1000 1200 रुपये डालना चालू कर दिए। जो आम आदमी है उनकी रोजगार बढ़ा देता, कुछ काम धंधा पे लगा देता तो काम अच्छा होता ना। आप तो बस जब चुनाव आता है, जब नई योजना खोल देते हो, बस यही काम चलता रहता है। मैं आऊंगा आपके पास, लौट के आ रहा हूँ। सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? और यहाँ के विधायक? यहाँ पर कोई संतुष्ट नहीं है, सब काम धंधे से बेरोजगार है। यहाँ पर सब बेचारे कदा गरीब इंसान आते और कदा हर समय कदा वापस जाते रहे इंसान। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। सर बोल देते मगर किसी को रोजगार नहीं मिला अभी तक। किसी को रोजगार आज तक भी नहीं मिला। वो न तो ये बोलते हैं, जनता पार्टी बोलते हैं, कांग्रेस भी बोलते हैं। टोटल बेचारे गरीब, हाँ टोटल गरीब इंसान आते हैं वो टोटल वापस जाते हैं। यहाँ पर कम से कम ये मान के चलो 250-300 व्यक्ति कदा खड़े होते हैं चौक पे, और हर इंसान का कोई काम नहीं लगता। इसमें से बड़ी मुश्किल से 25 या तो 30 या तो 40 जन जाते बस काम पे, इसके अलावा कोई नहीं जाता काम पे। 25-30 को काम मिलता है लगभग और बाकी सब वापस जाते गांव पे, और सब यानी 30-40 किलोमीटर दूर से आते हैं सब। अभी तो ये त्योहार का समय है, दिवाली आने वाली है, अभी तो काम ज्यादा होगा। नहीं है ज़्यादा, कम है रोजगार यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और यहाँ के ठेकेदार इतने हैं कि जो लेबर को कम से कम 600 से 700 रुपये पगार मिलना चाहिए, वो पगार नहीं ठेकेदार देते। और इस पगार के ऊपर जितने भी मजदूर हैं तो उस पगार पे सीना जब्ती करते हैं और ज़बरदस्ती करके यहाँ से लेबर को पकड़ के ले जाते हैं। और इसके बावजूद 350-400 रुपये पगार से ज़्यादा नहीं मिलती है। एक तरह से शोषण है आप लोगों का, हाँ, ठेकेदार कर रहे हैं। हाँ, और ये जो है तो कम से कम लेबर को 700 रुपये पगार मिलती है। आपको मालूम है
कि 50 रुपये पाव की सब्जी, 60 रुपये पाव की सब्जी। आदमी अगर कभी 200 रुपये की सब्जी ले जाएगा, 300 अगर देगा, और कभी आटा नमक ही आ जाएगा, इसमें घर लेवर कैसे चलाएगा, बच्चों को कैसे पालेगा, स्कूल कैसे भिजवाएगा? है क्या कहना चाह रहे थे आप? तो अभी हम बात कर रहे थे, यही स्थिति है जो आपके साथ। मजदूरी नहीं मिलती है ज़्यादा काम। टोटल स्थिति वही है सबकी, यानी 250-300 लेबर आ रही है यहाँ पर। आप भी आते हैं वापस लौट जाते हैं। हम मजदूरी से आते हैं तो यहाँ वो जो ठेकेदार आते हैं ना, वो पहचान वालों को लेके जाते हैं, और वो जो ऐसे बेचारे खड़े रहते हैं डब्बे रोटी के बांध के लेके आके, उनको काम नहीं देते। बोलते इतने पैसे देंगे, 200-250 रुपये देंगे, चलता क्या? जो पहचान के मजदूर रहे वो उनको लेके चल जाते हैं, और जो नहीं पहचान के रहे बेचारे रोटी बांध के खड़े रहते हैं। ये ठेकेदारों का अपना इस तरह का काम है। यानी ये लोकल है एकदम, थर्ड क्लास है खंडवा। और सबसे कदम और बेरोजगारी इसी में, कदम 250-300 लेबर रोज आ रही है यहाँ पर चौक पे, और केवल 25 से 30 या तो 40 व्यक्ति ही काम पे जा रहे हैं, बाकी बेचारे सब वापस जा रहे हैं। वो 40-40 किलोमीटर तो दूर से आ रहे हैं। आप रुकिए हमारे साथ, और भी कुछ नए लोग जुड़े हैं। आप इधर 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 मेरे साथ इधर आ जाइए। क्या जिंदगी बेहतर हुई आपकी पिछले कुछ सालों में? हैं जिनको आपने चुना वो कुछ काम आए आपके, कुछ मदद की, कुछ काम कराया? कुछ नहीं। चलिए, मैं अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं चाय पर चर्चा कर रहा था और उसमें सियासत को मैं टटोल रहा था कि शहर की सियासत क्या है, इस ज़िले की सियासी सूरत हाल क्या है। तो हमारे साथ कुछ नए साथी भी जुड़े हैं। आपसे मैं जब बात कर रहा था जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप क्या करते हैं, और यहाँ के जो विधायक चुने गए पिछले कई सालों में, आपने यहाँ एक ख़ास तरह की सियासी हवा को देखा, उससे क्या बदला आपकी ज़िंदगी में, और क्या उन्होंने अच्छा काम किया? सर काम तो ठीक है, पर क्या है कि उनके जो सिस्टम है, उनका जो करने का तरीका है, वो अपने ख्याल से बाहर है। क्योंकि हम ऑलरेडी लेबर सप्लायर हैं और सन 2000 से लेबर सप्लाई दे रहे हैं, पर 15 साल से 12 साल से हमारे लेबर सप्लाई में दिक्कत हो रहा है। किस तरह की दिक्कत? कहीं ना कहीं ये कानूनी व्यवस्था के कारण हमको ये दिक्कतें आ रही हैं। जो कि कोई कंपनी हमारी अगर पैसा ले लेती हैं, तो अगर वो कंपनियों से हम पैसा लेना चाहते हैं, मान लीजिए वो कंपनी ईमानदारी से नहीं दे रहे तो कोर्ट कचहरी से लेना चाहते हैं, पर वो कोर्ट कचहरी कहीं ना कहीं हमारा 5 लाख निकलता है, तो 2 लाख में वकील सेट करके, और हम लोगों को 5 लाख डूब जाता है, वो 2 लाख में सेट कर लेते हैं। इसलिए आज हमारे पास बेरोज़गारी है। हम बेरोज़गारी मतलब हमको पैसा सरकार से नहीं चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, हमको सम्मान का पैसा चाहिए। सम्मान का पैसा चाहिए, लेकिन ये जो तमाम आपके साथी यहाँ हैं वो कहते हैं कि ठेकेदारों की अपनी एक अलग मनमर्जी चलती है, वो पसंद के लोगों को ले जाते हैं और मनमाना मजदूरी भी दिलवाते हैं। देखिए क्या है कि कोई भी ठेकेदार ले जाएगा, वो पसंद का ही आदमी ले जाएगा। कोई भी सरकार किसी को भर्ती करेगी, वो एजुकेटेड व्यक्ति को ही भर्ती करेगी, ठीक है ना? ये बात तो सत्य है कि वो अपने पसंद का ही ले जाएगा, काम करने वाले व्यक्ति को ही ले जाएगा। पर रही बात जो पेमेंट की, तो पेमेंट वो ठेकेदार अगर लेबर का खा लेगा तो फिर ठेकेदारी कैसे करेगा वो? आप बताइए, अगर कोई ठेकेदार लेबर का पैसा खाएगा तो फिर ठेकेदारी वो कैसे करेगा? उसको तो लेबर से करना है। ये सब अफवाहें रहती हैं जो आदमी बोल देता है कि वो ऐसे ले जाते हैं। अभी ब्रेक के समय कुछ आंगनवाड़ी की समस्या बता। आंगनवाड़ियों के सब तनख्वाहें नहीं हो रही है, 2-2, 3-3 महीने हो गए हैं। हमारे मामा जी ने उनको 1-1 हज़ार 1200 रुपये उनके खाते में डल रहे हैं, और वो बेचारे परेशान हो रही हैं। बच्चे छोड़ के आंगनवाड़ी जाती हैं। अभी सिंगाड़ तलई, बंगाली कॉलोनी और आपके इंदौर नाके पे जितनी भी आंगनवाड़ी हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं हो रही है अभी तक। जी, आप यहीं से हैं, खंडवा से? जिला खंडवा है। क्या करते हैं? तो किसानी करता हूँ। किसानों की स्थिति क्या है, किसानों की समस्याएं क्या है इस इलाके में? किसानों की समस्या तो यही थी, अभी जो राहत राशि डालना थी वो अभी मिल नहीं पाई है, अभी नहीं मिली है। कब से नहीं मिली, कब से पेंडिंग है? ये जो अभी सूखा घोषित किया था वो, और ये जो अभी ज़्यादा बारिश हुई थी उसका जो करा था वो अभी नहीं मिला।
चुनाव के समय तो सरकार हाथ खोल देती है, तमाम जो पेंडिंग काम होता है उसको पूरा करती है, क्योंकि वोट लेना होता है। इसके बाद भी नहीं हुआ। अभी आश्वासन तो दिया है पर अभी डाल नहीं रहा है पेमेंट, अभी बस आश्वासन है। हाँ साहब, खंडवा का विकास तो अभी तक कुछ नहीं हुआ साहब। सड़क भी खुदी हुई है, नर्मदा का जल बराबर मिलता नहीं, आए दिन पाइपलाइन फूटती रहती है। विकास केवल जनप्रतिनिधि का ही हुआ है। आपने नेताओं को चुना, उन्होंने अपना विकास किया, इलाके का विकास नहीं किया। हाँ, अभी तक विकास नहीं हुआ। जो बाईपास होना चाहिए जो बाईपास होना चाहिए खंडवा शहर से, वो बाईपास अभी तक नहीं हुआ। अन्य जगह सब जगह बाईपास हो चुके हैं, यहाँ बाईपास नहीं हुआ। ट्रैफिक लगा रहता है, जाम की स्थिति बनी रहती। जो अपन यहाँ हृदय स्थल पर खड़े हैं, आज वहाँ भी सड़कें जो है टूटी फूटी रहती है। तो बाईपास की बड़ी जरूरत है आप लोगों को। सर बाईपास तो बहुत ज़रूरी है, आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहती हैं, कई मौतें भी होती रहती हैं। बाईपास तो काफ़ी समय से था, यानी कि यहाँ सर्वे में भी था, बाकी बाईपास का अभी तक नहीं है, कि कोई भी जनप्रतिनिधि बने हैं कि भाजपा से, बाकी उन्होंने बाईपास। जनता जब वोट दे के जिताती है और जब वो चुनाव में आते हैं, अपनी आप लोगों की से वोट मांगते हैं, उसके बाद तो एक अधिकार बनता है कि भाई हमने आपको वोट दिया, आपको जिताया, आप हमारी समस्याओं पर गौर करें, काम करें। तो जनता डिमांड नहीं करती या वो अनसुना करते हैं? सर वो ये अनसुना करते हैं, वो यही आगे से पैसे का भी बोलते हैं, यही लोग बोलते हैं। बोलो आप आगे आ जाइए। अच्छा, कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप तो डेली आते होंगे इस चौक पे, काम मिलता है? काम मिलता है कि नहीं मिलता है? काम से मिल रहा सर, काम तो नहीं, काम चल रहा है हमारा, बढ़िया काम चल रहा है सर, मिला करता काम। अच्छा, मीडिया से हैं आप, आपका अपना एक ऑब्जर्वेशन होगा, लंबे समय से आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं और राजनीतिक हवा किस दिशा में बह रही है, क्या बदलाव की ज़रूरत है, या जो जिनको आप लोगों ने चुनकर भेजा उनका काम ठीक है, अच्छा कर रहे हैं? नहीं, खंडवा हमेशा राजनीति की दृष्टि से काफ़ी, क्योंकि पहला मुख्यमंत्री भी खंडवा से ही हुआ है, और जब विकास की बात करें तो विकास में काफ़ी पिछड़ा है खंडवा। काफ़ी पिछड़ा है। आज युवाओं को रोजगार नहीं है, युवा इंदौर की ओर जाते हैं या महाराष्ट्र पास में लगा है, महाराष्ट्र की ओर जाते हैं। रोजगार की दृष्टि से कभी कोई भी विधायक ने कोई काम नहीं किया है। आज ये जो बेरोजगार खड़े हैं, यहाँ लोग उन मजदूरी के लिए खड़े हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। ये एक बड़ी दुविधा है कि खंडवा जैसा शहर जो आज हम एक पुल पे निर्भर हैं, आज विकास की दृष्टि पर देखें तो बिजली उत्पादन होने के बाद भी कई घरों में बिजली नहीं है, सड़क है, जर्जर है। तो यहाँ केवल धर्म के नाम पर केवल वोट बटोरे जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। विकास के नाम पर जीरो है, और फिर आप इशारा वही कर रहे हैं कि धर्म पर राजनीति आके टिक जाती है। आप लोग तो तमाम बातें हो रही थी आपके साथ, वही समस्याएं हैं कि काम ना होना, उद्योगों का पलायन कर जाना, यहाँ से मुंबई की तरफ चले जाना। अब ऐसे में क्या विकल्प हैं आपके पास? आपके पास में क्या यही है, बस मजदूरी करते हैं। अब मजदूरी मिलती नहीं तो क्या? यूनियन है आपकी, प्रशासन से बात होती है, यहाँ अधिकारियों से, नेताओं से? यूनियन नहीं है पर नहीं है, ये भी एक कमजोरी है जी, कमजोरी है पर आप अपनी बात सही प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँचा पाते और सही तरीके से नहीं पहुँचा जी, काम धंधे नहीं लगते यहाँ पर, परेशान है बहुत। यहाँ से आओ वापिस जाओ, एक 12 बजे तक खड़े रहो, काम मिलेगा, काम मिलता नहीं। जी, क्या कह रहे हैं? नेता लोग आश्वासन दे के चले जाते हैं सर, और जनता को क्या होता है, वही रहती है। और बेरोजगारी, आज फैमिलियों को पैसा देने लगे। ये बताइए, आपके भी फैमिली, हमारे एक ऐसा फैमिली का एक ज़माना था कि कोई किसी के फैमिली को अगर एक समोसा खिला दे तो क्वेश्चन उठता था कि भाई साहब आप क्यों समोसा खिला दिया हमारी फैमिली को। लेकिन जब फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं और वायदे किए जाते हैं तो ये बोझ ही बढ़ता, खजाना खाली होता है। किसान आदमी है सर, एक बोरा गेहूँ ले जाते हैं, 1 कुंटल 100 kg, उसको अगर एक दाना बो देते हैं तो आप उसको छान नहीं सकते। एक देश का खजाना है, सरकार अपने हिसाब से जैसा चाहे उसको लुटा सकती है। लेकिन वो खजाना भी तो आप लोगों और टैक्स पेयर्स के पैसे से बनता है। जनता का कहाँ सुनवाई है सर? जनता तो सिर्फ चिल्लाने के लिए है। जिस दिन वोट चाहिए उस दिन सभी नेता आते हैं, आपके गांव में रोजगार देंगे, आपका बिजली बिल लगा देंगे, आपका ट्रांसफार्मर लगा देंगे। कोई एरिया में जाके, हम लोग MP के रहने वाला है, करनी क्षेत्र का है, बिजरावगढ़ क्षेत्र, विधायक संजय पाठक है हमारे यहाँ के।
प्रेजेंट में। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। सर मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। कांग्रेस की सरकार आए या बीजेपी की सरकार आए, लेडीज़ को इतना बढ़ावा दे रखा हुआ है, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना लेडीज़ के लिए, हज़ार रुपए के खाते में लेडीज़ के लिए, गैस चूल्हा लेडीज़ के लिए। आजकल लेडीज़ होन ने इतना सर पे चढ़ा रखा है शिवराज सिंह मामा ने कि लेडीज़ होन घर पे बहुत परेशान है, और खंडवा जिला आधे से ज़्यादा रंडवा हो चुका है। देखिए ऐसी बात मत करिए। देखिए मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आप नहीं मेरी बात नहीं, बढ़ावा कम क्यों नहीं, उनका भला हो, आपका भी हो, सबका भला हो, उस पर ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। नहीं अरे नहीं भाई, आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हाँ क्या कह रहे हैं सर ये बात है। और एक समस्या मजदूरों की यहाँ पे ये है कि सारे चौक के ऊपर सारी दुकानें लग जाती है और मजदूर को खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। मतलब आप कहना चाहे फुटपाथ के आसपास अतिक्रमण बहुत है, दुकानें लग जाती है और यहाँ पे मजदूर को खड़े रहने की जगह नहीं, सब दुकानदारों को खड़े कर देते हैं यहाँ से दुकान के सामने। प्रशासन की मिली भगत से लगती होंगी। हाँ, ये सारी दुकानें जितनी भी लगती है ना, मजदूर को खड़े रहने की जगह नहीं, और मजदूरों को खड़े रहने की समस्या और आप व्यवस्था करवाओ। अगर ये अधिकारी चाहें तो ये ना लगे और ये लग जाती हैं तो ये बात ठीक है कि आप लोग खड़े कहाँ होंगे। पूरे रोड जाम हो जाते हैं और यहाँ पे मजदूर को खड़े रहने की जगह नहीं रहती है, मजदूर कहाँ खड़ा होगा। इस पर तो आप लोग जब बात करें, मिलके जाएं, अधिकारी से बात करें तो वो बताएं, कोई सोल्यूशन निकालें। कि नगर निगम पैसा ले लेती है इनसे, रसीदें काट देती है। ये मजदूर आदमी क्या घर मजदूर लेने को आप थोड़ी आओगे, फिर मजदूर कहाँ खड़ा होगा। मजदूर कहाँ, ये तो इनकी समस्या भी है कि भाई एक लेबर चौक के तौर पर अगर ये पहचान बन गई है, यहाँ लोग खड़े हो रहे हैं तो इनको जगह मिलती रहे। सर ये तो दूसरा ऑप्शन है सर। यदि इनमें से 4 जन को अपन बोलेंगे ना तो इसमें से 8 जन जाएंगे नहीं। और जो इनकी समस्या है वो सर अब खड़े रहने की समस्या तो सर अपनी है ना, अपनों काम पे तो खड़ा रहना पड़ेगा। विरोध भी है इनका। ये अंतर, इसका कोई टॉपिक नहीं है। तो मैं तो आपको सिर्फ सुनिए सर, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सरकार से मतलब नहीं है। यदि हम अपन जिम्मेदार खुद है, यदि अपन अच्छा व्यक्ति चुनेंगे, अपन क्या चुनते हैं पार्टी को। यदि बलात्कारी भी है तो अपन किसको चुनते हैं, नहीं यार ये तो मेरी बीजेपी का मैं इसको चुनूंगा, यदि ये कांग्रेस का इसको चुनूंगा। व्यक्ति ना चुनकर अपन अच्छे व्यक्ति को चुने जो अपने लिए काम करे। सही बात है ना सर। समय कम है आज इस कार्यक्रम में, फिलहाल इतना ही समय था मेरे पास, लेकिन जो बातचीत निकल कर आई, इन्होंने कहा कि हम पार्टी के लिए अगर जितना समर्पित हों, उससे पहले हम उस उम्मीदवार को देखें, उस व्यक्ति को देखें जो हमारे बीच आ रहा है वोट मांगने और जिसको हम चुनना चाहते हैं विधायक के तौर पर। दूसरी तरफ कुछ और समस्याओं का जिक्र आया, लेबर चौक के तौर पर घंटाघर को जाना जाता है, लेकिन यहाँ इनके खड़े होने की व्यवस्था नहीं है। महंगाई की भी बात आई, शिक्षा की आई, रोजगार की आई, उद्योगों के पलायन की बात आई। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं जिन पर इन लोगों को लगता है कि इनका जो भी विधायक चुना जाए वो काम करे, इनकी समस्या का समाधान करे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।